आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर डीएलएड वाले चैनल पर। और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, जिसमें हम आप सभी लोगों को बिहार बोर्ड के क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 2 20 के दांत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 10th एग्जाम 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया है और आज हम जो है चैप्टर 2 20 के दांत से रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि आपके 2024 10th बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो निवेदन करते हैं आप सभी लोगों से, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको जो है इस चैप्टर में कितने नंबर आ रहे हैं। टोटल इसमें जो है 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बाकी हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो फिर चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्लास 10th के लिए मैं क्लास स्टार्ट किया हूं, जिसमें हम हिंदी के चैप्टर 2 20 के दांत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर आपका प्रश्न है, 20 के दांत कहानी की रचयिता कौन है। देखिए, इस चैप्टर का नाम है 20 के दांत और इस कहानी के रचयिता कौन है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, अमरकांत, फिर है विनोद कुमार शुक्ल और यहाँ पर है नलिन बिलोचन शर्मा और यतीन्द्र मिश्र। तो देखिए, जो 20 के दांत यह एक क्या है, सबसे पहले यह भी जान लीजिए कि 20 का दांत जो है इसकी विधा क्या है। तो यह जो है आपका कहानी है, ये एक नंबर आपका हो गया। ये भी पूछ सकता है कि जो 20 का दांत है वो क्या है, तो वो कहानी है और इसके रचयिता कौन है, यानी कि लेखक कौन है, तो वो आपके जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न, 20 के दांत कैसी कहानी है। देखिएगा, यह एक प्रकार की कहानी है, लेकिन ये कैसी कहानी है इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर है सामाजिक, फिर यहाँ पर है ऐतिहासिक, फिर यहाँ पर धार्मिक और यहाँ पर मनोवैज्ञानिक। तो जो ये 20 का दांत जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा रचित ये कहानी है, तो यह एक प्रकार का जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसा है, मनोवैज्ञानिक, यानी कि साइकोलॉजी वाला स्टोरी है। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। यानी कि यह जो चैप्टर है 20 के दांत, यह जो है समाज की किस वर्ग के लोगों की मानसिकता को उजागर कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, फिर यहाँ पर मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए, जो ये 20 का दांत है, यह जो कविता है यानी कि यह जो कहानी है, यह जो है मानसिकता उजागर कर रही है मध्य वर्ग की। कौन सा वर्ग की, मध्य वर्ग की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 है और ये बोल रहा है कि 20 के दांत पाठ की विधा बताइए। अभी मैंने आपको बोला कि ये नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखित ये कहानी जो है यह क्या है, यह एक प्रकार का जो है आपका कहानी है। क्या है, कहानी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि यह एक प्रकार का जो है कहानी है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखिएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 5 बोल रहा है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा। यह जो मतलब कहानी है, यह 20 की दांत की कहानी, तो इसका प्रमुख पात्र जो है इसमें कौन है, तो वह जो है आपका खोखा है। कौन है, खोखा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। खोखा जो है इस मतलब कहानी का मेन पात्र है। समझ गए। अगले हम बात करते हैं। देखिए, एक और यहां पर समझ लीजिएगा कि यह सेन साहब का बेटा था। कौन, खोखा। और जो मदन गिरधर था वह मदन इसका बेटा था, गिरधर लाल का मदन बेटा था। इसमें आपने पढ़ा होगा। समझ गए। और खोखा का नाम क्या था, तो देखिए खोखा का एक और नाम था, आप लोग कमेंट कीजिए। तो खोखा का नाम एक जो था आपका एक उपनाम था। याद रखिएगा, उपनाम इसका एक और था। तो यह उपनाम जो था वो आपका था बीसू। क्या था, मतलब सॉरी बीसू नहीं बल्कि कासू था। कासू, इसका उपनाम जो था कासू था। याद रखिएगा, खोखा का अन्य नाम भी था कासू। क्लियर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या आपका बोल रहा है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 6 नंबर बोल रहा है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। देखिए, सेन साहब का बेटा था आपका मतलब खोखा,
और सेन साहब के पास जो है पांच लड़की थी। तो यह 5 लड़कियां कैसी थी? उदंड थी, या नासमझ थी, या मूर्ख थी, या सुशील थी? तो देखिए जो सेन साहब की 5 लड़कियां थी वो आपकी जो थी वह सुशील थी। क्या थी? सुशील। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका 7 नंबर प्रश्न बोला गया है, गिरधर लाल का बेटा कौन था? देखिए गिरधर लाल का बेटा बोला है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा खोखा, यहाँ पर देखिएगा कासू, यहाँ पर देखिएगा मदन, और यहाँ पर देखिएगा आलो। बताइए क्या होगा? तो गिरधर लाल का जो बेटा का नाम था वो आपका क्या था? तो वो आपका जो था मदन था। वो क्या था? मदन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कासू, खोखा या कासू? देखिए कासू इसका नाम था, खोखा का ही नाम था कासू, लेकिन ये किसका बेटा था? ये सेन साहब का बेटा था। ये कौन था? सेन साहब का बेटा था। कासू या आपका खोखा बोले। क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा। तो यहां पर अगला प्रश्न यहां पर बोल रहा है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? यानी कि सेन साहब जो मालिक थे उनके फैक्ट्री में जो मदन का पिता गिरधर लाल था वह क्या था? किरानी था, या ड्राइवर था, या अकाउंटेंट था, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए गिरधर लाल जो था सेन साहब की फैक्ट्री में वह किरानी का काम कर रहा था। क्या कर रहा था? किरानी का काम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? यानी कि सेन साहब ने नई मोटर कार खरीदा था, वह किस कलर का था? यहाँ पर ऑप्शन देखिए सफेद, काली, नीली, और यहाँ पर लाल। तो सेन साहब की जो नई मोटरसाइकिल थी वह काली कलर की थी। कैसा था? ब्लैक था। कैसा कलर का था? वह ब्लैक था, यानी कि काली कलर की थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? बताइए यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है? किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 बोल रहा है कि सेन साहब की नई मोटरसाइकिल कितने की थी? जो सेन साहब ने काली मोटरसाइकिल खरीदी थी वह कितने रुपए की थी? तो यहाँ पर देखिएगा 8,500, 7,500, 6,500, 5,500। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 7,500 रुपए की थी। कितना थी? 7,500, मतलब 7,000 रुपए की थी, 7,500। अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? यहाँ पर देखिएगा ड्राइवर, खिलाड़ी, अगला है बिजनेसमैन, इंजीनियर और पत्रकार। तो जो सेन साहब थे अपने बेटे खोखा को जो थे वह क्या बनाना चाहते थे? तो खोखा को जो थे वह बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और क्लास अगर अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन है क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए काफी मोटिवेशन करता है। प्लीज आप सभी लोग कीजिएगा। ओके चलिए अब हम 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो किसी तरह की। कोई भी एग्जाम में प्रश्न अगर इस चैप्टर से आएगा तो आसानी पूर्वक आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, सेन साहब की नई मोटरसाइकिल पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया? यहाँ पर है मदन, फिर यहाँ पर है कासू, फिर यहाँ पर है सोफर, और यहाँ पर है इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न का उत्तर बताइए कि जो सेन साहब की काली मोटरसाइकिल जो 7,500 रुपए में खरीदा था, तो उसकी जो पिछली बत्ती जो थी लाल कलर की, वह शीशा का चकनाचूर किसने किया था? मदन ने तोड़ा था कि कासू ने तोड़ा था? इसका आंसर ए और बी में से कोई एक होगा। आप लोग बताइए किसने तोड़ा था, मदन ने कि कासू ने? तो देखिए सेन साहब की जो मोटरसाइकिल थी उसके शीशा जो था उनका बेटा ही तोड़ा था, यानी कासू। यह कासू कौन था? यह कासू जो है खोखा ही था, क्योंकि खोखा का नाम है दूसरा कासू। समझ गए? खोखा याद रखिएगा। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू। ये पूछ लेगा प्रश्न में कि खोखा का और उपनाम क्या था। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न यहां पर आपका बोल रहा है, अगला प्रश्न यहां पर पूरा, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? कार था, या खोखा था, या खोखी थी, या उपयुक्त सभी? तो देखिएगा जो सेन साहब की आंखों का तारा था वो कौन था? तो वो खोखा था, उनका पुत्र था। समझ गए? यानी कि इसको हम लोग कासू भी लिख सकते हैं, कासू इसका नाम था। क्लियर है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? अहंकारी थे, मूर्ख थे, या तानाशाह थे, या विद्वान थे? तो सेन साहब जो थे, जो आपके खोखा के पिताजी थे, वह कैसे व्यक्ति थे? तो वह जो थे आपके तानाशाह थे। कौन थे? तानाशाह, मतलब कि थोड़ा तानाशाही था। समझ गए? तानाशाह व्यक्ति थे। तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? तानाशाह थे। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आगे भाई, यहाँ पर बोल रहा है कि मदन किसका बेटा था? देखिए सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का, या अखबारन वीस का? तो यहाँ पर देखिएगा सेन साहब का पुत्र का क्या नाम था? आप सभी लोग जानते हैं, खोखा। इनका पुत्र का क्या नाम था? खोखा। तो यह जो मदन था, यह जो आपका मदन था,
यह किनका बेटा था? तो यह जो था गिरधर लाल जी का बेटा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा कि मदन और के बीच, यानी मदन और खोखा, यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है शायद। देखिएगा, मदन और खोखा के बीच झगड़े का कारण क्या था? यानी कि सेन साहब का पुत्र और गिरधारी लाल का पुत्र जो मदन था वह क्यों लड़ा था? वह उन दोनों के बीच जो है लड़ने का कारण क्या था? यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिएगा, पहलवानी के कारण, ईर्ष्या के कारण, और यहाँ पर है लट्टू खेलने की ललक के कारण, या साइकिल की सवारी के कारण। तो मैं आपको बता दूं कि मदन और खोखा के बीच जो था झगड़े का जो कारण था वो आपका क्या था? लट्टू खेलने के लिए था। यानी कि लट्टू खेलने को लेकर जो है मदन और खोखा, यानी कि सेन साहब का पुत्र और जो आपका गिरधारी लाल का पुत्र था वो लड़ लिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली था? यानी मदन जो था गिरधर लाल का बेटा, उसके लिए नॉर्मल क्या था? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मार खाना, दुलार खाना, प्यार खाना, या दुत्कार। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी मदन के लिए जो है मार खाना जो है मामूली बात था, वो हमेशा मार खाते रहता था, कभी खोखा से कभी पापा से, ये सब मार खाते रहता था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला है, ये देखिएगा कि खोखा किस मामले में अपवाद था? खोखा जो है किस मामले में अपवाद था? नियम मानने में, घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में, सबको प्यार करने में, और सभी गलत है। तो कहने का मतलब है जो सेन साहब का पुत्र खोखा था, यह जो था मतलब कि अपवाद जो था वह इसमें था। यानी कि घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में यह अपवाद में था। वह नियम उड़ के घर की नियम की धज्जियां उड़ाता ही था। यह अपवाद ही होगा कि वह नियम नहीं तोड़ा होगा। मतलब कि कहने का मतलब खोखा किन मामले में अपवाद था? तो घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में। समझ गए? क्लियर है? यह प्रश्न क्लियर है? बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है आप सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या बोला है देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोला है कि खोखा के दो दो दांत किसने मतलब तोड़ डाले? जो खोखा जो सेन साहब का पुत्र था उसकी दोनों दांत जो है, दो दो दांतें किसने तोड़ा? तो यहाँ पर देखिएगा कासू, फिर यहाँ पर है मदन, फिर यहाँ पर है गिरधर लाल, फिर यहाँ पर सेन साहब। बताइए किसने तोड़ा? जो खोखा का दो दो दांत जो था वह किसने तोड़ा? तो वह जो था आपका मदन ने तोड़ा था। सेन जो आपका गिरधर लाल का पुत्र था मदन, वह तोड़ा था। अगला प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किनका था? तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन जो था सेन साहब का था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न यहां पर बोला गया है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहन थी? तो यह पांचों जो लड़कियां थी वह सेन साहब की पुत्री थी। किनकी थी? सेन साहब की पुत्री थी। और सेन साहब का बेटा का क्या नाम था? खोखा था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यानी खोखा की वो पांचों बहन थी। समझ गए? अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? और ये भी पूछ सकता है कहां हुआ था, ये भी लिख लीजिएगा कि कहां हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था। और बिहार में कहां पर हुआ था? तो बिहार में जो है इनका जन्म पटना में हुआ था। कहां हुआ था? पटना में हुआ था। और कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था, बिहार के पटना जिला में। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। आप सभी लोग मुझे बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 23 नंबर, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, और उसका हाल में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। इस पाठ की पंक्ति है। तो यह जो लिखा हुआ है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई के बीच में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, तो यह जो पाठ का लाइन लिया गया है, तो यह जो है आपका 20 के दांत से लिया गया है। 20 के दांत से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। समझ गए? जो कि बिहार पटना के हैं। 20 के दांत। समझ गए? अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा। अगला प्रश्न यह है कि देखिएगा, अनाम दास का पौधा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, यतीन मिश्रा, महात्मा गांधी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा जो आपका अनामस दात का जो मतलब कि अनामस दात दास का पौधा, यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उपन्यास की है। समझ गए? अगला प्रश्न है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? तो मोटर को कोई भी खतरा हो सकता है ना, तो वह जो था खोखा से हो सकता था। क्यों?
खोखा बहुत बदमाशी करता था, तो मोटर को खतरा किससे था, तो वो खोखा से था, सेन साहब का पुत्र था। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो यहां देखिएगा अगला प्रश्न यहां पर आपका बोल रहा है, अगला प्रश्न यहां पर आपका क्या बोल रहा है, देखिएगा हिंदी कविता में पदवाद के प्रवक्ता कौन है? अमरकांत जी, रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी। तो हिंदी जो आपकी कविता में पदवाद की जो प्रवक्तक है वो आपके नलिन विलोचन शर्मा जी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए आलोचकों को अनुसार प्रयोगवाद की वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, अमरकांत जी, अशोक वाजपेयी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यानी कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद की वास्तविक जो आपकी प्रारंभ हुआ वह जो है नलिन विलोचन शर्मा जी के कविताओं से हुआ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका 28 बोल रहा है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते थे? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर जो है महल वाले जीतते थे। तो इसके उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहां पर आपका 29 नंबर क्या बोल रहा है, 29 नंबर आपका प्रश्न यहां पर बोला है कि सामाजिक विकास का क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रभावशील कहा जा सकता है? नैसर्वादी सभ्यता को, एक्सरवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा जो नैसर्वादी सभ्यता है उसको जो है अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहां पर आपका 30 नंबर क्या बोल रहा है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा होना चाहिए? तो जो मनुष्य हो या जो परिस्थिति है उसका संबंध जो होना चाहिए वो मित्रवत होना चाहिए, यानी कि मित्र का समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मित्र के समान। समझ गए, जिस प्रकार आपका जो दोस्त होता है ना इसके समान होना चाहिए। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, गया, पूर्वी चंपारण, छपरा। तो अभी मैंने आपको बताया था इनका जन्म जो है बिहार के पटना जिला में हुआ था। तो इसका उत्तर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं, दो प्रश्न और है, इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न यही आपका है, यहाँ पर आपका बोल रहा है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो 20 के दांत के कहानी का जो मुख्य पात्र था वह सेन साहब का पुत्र जो था खोखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खोखा का दूसरा नाम क्या था? अभी मैंने ऊपर आपको बताया, तो खोखा का दूसरा नाम, जो खोखा का दूसरा नाम था वो आपका कासू था। तो इसका उत्तर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो हमने जो है हिंदी के चैप्टर 2, हमने जो है हिंदी के आपके चैप्टर 2 20 के दांत से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण हमने 33 प्रश्न को, 33 क्वेश्चन को कराया है ऑब्जेक्टिव में। आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ओके, धन्यवाद।